चांसलर साहब हैं हिमालय विश्वविद्यालय के, और उसके बारे में भी थोड़ा आपको बताएंगे हिमालय यूनिवर्सिटी के बारे में। और प्रोफेसर जेपी पचौरी साहब सोशियोलॉजिस्ट ऑफ एमिनेंट फेम हैं। 40 साल इन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी में हेडशिप, वहाँ अपना पूरा करियर बनाया, और अभी हिमालयन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हैं। इनको जोर से ताली बजा करके हम लोग इनकी स्वागत करते हैं। प्रोफेसर जेपी पचौरी साहब। Honorable Pathak sir, my guru, Professor Tripathi sir, Neel Ratna ji, other distinguished guests on the dais, जिनको पद्मश्री मिली है, पद्मश्री जी, पूजा जी, सभी मेरे फ्रेंड्स सोशलॉजिस्ट, और पर्टिकुलरली जो सुलभ इंटरनेशनल से जुड़े हुए सारे जो लोग हैं जिनके बल पर पाठक सर अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा बधाई जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं अभी जिक्र किया था प्रोफेसर नील रत्न जी ने, मेरे को 28 फरवरी को कनाडा से कॉल आया था नागला जी का, एंड मैं उनसे पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अनेक बार मेरे विश्वविद्यालय में वो आए हैं, तो एक तरह से वो बहुत मेरे सीनियर हैं, कुलीग भी हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने आपका नाम दिया है और आप मना मत कीजिएगा, और आपको जाना ही है। फिर उसके 2 घंटे बाद ही नील रत्न जी का फ़ोन आया, और इन्होंने कहा कि, इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि नहीं आप अपना ट्रैवल शेड्यूल बताइए। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ, ऑडियंस में वो बात करना तो ठीक नहीं है। वो फॉर्मर एजुकेशन जो मिनिस्टर हमारे थे, हैं, अब नहीं हैं मिनिस्टर, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्हीं के विश्वविद्यालय में हूँ मैं। 40 साल विश्वविद्यालय में रहा, और उसमें बहुत सारे एनजीओज़ के साथ जुड़ा रहा। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं यहाँ जो खड़ा हूँ, उसके पीछे प्रोफेसर सत्येंद्र त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा योगदान है। कारण ये है कि 82 में वो मेरे पीएचडी के एग्जामिनर थे, सुपरवाइजर नहीं, एग्जामिनर थे। उसकी वजह से मुझे डिग्री मिली, और 97 में जब ओपन पोस्ट पर मेरा प्रोफेसर का सिलेक्शन हुआ, उसमें वो मेरे एक्सपर्ट थे। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर मैं 97 में प्रोफेसर न बना होता तो शायद मेरी हैसियत वो नहीं होती जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो उनको प्रणाम भी है। और कल से वो परसों आए, तो परसों लोगों से पूछ रहे थे कि अच्छा पचौरी भी आ रहा है क्या, कहाँ हैं? और आने के बाद कल से लगातार मेरे साथ ही रहे। एक चीज़ आप देखिए, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में ये 2016 में हमने सोशलॉजी ऑफ सैनिटेशन का पेपर शुरू किया। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं उन पोजीशंस में था कि मैं अपने कोर्स को किसी भी तरीके से वहाँ शुरू कर सकता था। आई वॉज सीनियर मोस्ट पर्सन इन द डिपार्टमेंट, नॉट इन द डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी। और मैंने MSW कोर्स भी शुरू किया वहाँ। तो मैंने ये सोशलॉजी ऑफ सैनिटेशन सोशलॉजी के साथ साथ सोशल वर्क में भी शुरू किया। और इस समय जो यूनिवर्सिटी में है, जहाँ ये यूनिवर्सिटी 2019 में बनी, और अभी से 2 साल हुए, तो 2019 में बनी, तो 2020 तो कोविड को चला गया, 21 भी चला गया, और 21 में मैं वाइस चांसलर बना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में हम कुछ इस तरह के कोर्सेज शुरू करें। और सबसे पहला मेरा प्रयास अपने, क्योंकि नेचुरली जिस सब्जेक्ट ने मुझे रोटी रोजी दी है, जिसकी वजह से मैं आज खड़ा हूँ, उसको मुझे आगे बढ़ाना था। तो मैंने सोशलॉजी और सोशल वर्क, वहाँ दोनों बस सब्जेक्ट शुरू किए हैं। और दोनों में ये जो पेपर है,
सुलभ से नहीं, मुझे नहीं पता था ये चीज़, वो पहले ही हम शुरू कर चुके हैं दोनों पेपर। और एक प्रपोजल जो मैं, जिस दिन नील रत्नी जी ने मुझसे बात की, तो क्योंकि वी आर हैविंग एक्चुअली ए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ऑल्सो इन आवर कैंपस एंड ए हॉस्पिटल ऑल्सो। रिसेंटली अभी हमने नर्सिंग कोर्स भी शुरू किया है, नर्सिंग कोर्स भी हमें अप्रूव हो गया है। तो मैंने वहाँ कुछ डॉक्टर से बात की जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, मैंने कहा कैन बी स्टार्ट ए सम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स रिलेटेड टू हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो उस पर एक प्रपोजल मैं ऑलरेडी डेवलप किया, और वो कोर्स का नाम है क्लीनिनेस हाइजीन एंड सैनिटेशन एजुकेशन, CHASE, कैश इसका नाम रखा है हमने। और ये दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट आई थिंक फ्रॉम द 1 अप्रैल। इस कोर्स को हम प्लान कर रहे हैं और इसको हम शुरू करेंगे। इसके कोर्स का पर्पस हमें फीस भी नहीं लेनी है, हम ये चाह रहे हैं कि कहीं से हम अपने रिसोर्सेज से कुछ फंड से लेंगे। और ऐसे जो लोग हैं जो सैनिटेशन को और हाइजीन को नहीं समझते हैं, और मुझे ये कहने में देखिए कोई गुरेज नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो मेंटल स्टेट है विशेष रूप से पढ़े लिखे लोगों का, आई हैव नोटिस दैट अगर आप जाइए तो गाड़ी में वो कूड़ा रख के ले जाएंगे और जंगल में फेंक देंगे या नाली में फेंक देंगे। कौन लोग? पढ़े लिखे लोग। किसी गरीब मजदूर व्यक्ति को मैंने आज तक अपना कूड़ा इस तरह से फेंकते हुए नहीं देखा। तो ये मेंटल स्टेट को चेंज करने की बात है। वी हैव टू चेंज द मेंटल स्टेट ऑफ दोज पर्सन जो अपने को बहुत सो कॉल्ड मेरे जैसे लोग अपने को पढ़े लिखे बात करते हैं। एक चीज सर नीलरत्न जी, मैं तो आपको इसलिए आपके लिए थैंकफुल हूं कि पाठक सर को मैंने उस समय 1986, बहुत सारे लोग शायद सोशोलॉजी वाले जानते होंगे कि दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट वाज वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सोशोलॉजी हुई थी, और उसमें फॉर्चुनेटली मैं भी था। तो तब तो इतना मौका कभी था नहीं कि पाठक जी के सर के साथ हम मिल सकें, लेकिन आपको शायद ये जानकारी होगी उसमें एक्शन सोशोलॉजी का भी एक सेशन था। और ये देखिए उनकी विषय के प्रति लगाव, प्रेम और विषय को आगे ले जाने की जो वाली बात थी, वो वर्ल्ड कांग्रेस में, ये मुझे बाद में पता लगी, किसी ने मुझे बताया बाद में, कि उसका काफी हद तक जो एक डिनर था शायद वो सुलभ इंटरनेशनल मीन्स पाठक जी द्वारा सबको, पूरे वर्ल्ड के लोगों को दिया गया था। यस। तो दूसरी बार आज मौका मिला, किताब नागला जी ने मुझे दी थी और उसको मैं किताब भी दिए थे, राइट। तो वो किताब भी पढ़ी। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, पढ़ने से और किसी स्थान पर जाकर को देखने में बहुत फर्क होता है। सर के बारे में बहुत पढ़ा, उनकी पत्रिका भी मेरे पास रेगुलर आती थी लगातार, सुलभ इंटरनेशनल की। और आज जब यहां देखा गया तो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो 41 वर्ष केवल थ्योरी पढ़ाई और मैं आज अपने को बौना महसूस कर रहा था। रियली बता रहा हूं मैं आपको कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैंने अपने समय को क्या किया। मैंने वही अनीशा जी चली गई, वो बैठी हुई थी, वो कह रही थी ना कि हम थ्योरी सिलेबस वही चीज पढ़ाते रहे। अल्टीमेटली हमने किया क्या किया? एक 45 PhD मैंने भी करा दिए, विदेश में भी गया, अमेरिका भी चला गया, स्वीडन भी चला गया। लेकिन हाँ, एक चीज मैं स्वीडन के बारे में यहाँ बात करूंगा कि अगर ये चीज हो जाए हमारे मेंटल एटीट्यूड में। लिनियस यूनिवर्सिटी स्वीडन से मेरा कॉन्ट्रैक्ट था और वहाँ मैं 3 साल लगातार गया। तो वहाँ जो मेरी होस्ट थी प्रोफेसर एन, उसने मुझसे कहा कि देखिए एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि वो रेगुलरली इंडिया आती रहती थी, कि आप यहाँ सड़क पे कुछ मत फेंकिएगा, डोंट थ्रो एनीथिंग ऑन द रोड। मैंने कहा क्यों? कि ऐसा नहीं, आपका तो नुकसान होगा ही होगा, मेरा जो गाड़ी का जो चालान हो जाएगा मेरी गाड़ी का। तो ये चीज जो है वहां देखने। एक बार हम वहां उसमें पिज्जा खा रहे थे, तो पिज्जा खाते उस समय टेबल पर जो नैपकिन वगैरह ना वो उड़ के चला गया। देयर वाज ए लेडी, वो हमारी होस्ट थी, और उसने दौड़ करके उसके पीछे भागी, उसको पकड़ लेकर के, और उसने लेकर के उसको जो है डस्टबिन में डाला।
ये जो मेंटल एटीट्यूड है, इसको ये जिस दिन इंडिया में आ जाएगा तो मैं समझता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम इंडियंस जब यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो हमारा मेंटल एटीट्यूड उसी तरह का हो जाता है, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतरते हैं वही हरकत शुरू हो जाती है जो इंडियन मानसिकता होती है। तो इसको बहुत हद तक, मीन्स काफी हद तक प्रोफेसर पाठक सर ने बदलने की कोशिश की है और बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम लोगों को नीलरत्न जी ने सुबह स्कूल में हम सारे लोग गए, द वे द चिल्ड्रन वाज स्पीकिंग, इट वाज रियली मार्वलस। और वो बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, पहली पीढ़ी के वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं भी फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूं। मेरी मदर रिलेटेड, मेरे फादर रिलेटेड, आई वॉज फॉर्चुनेट कि थोड़ा पैसा था मेरे पिताजी के पास, तो पढ़ने में आगे। मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट बहुत सारे लोग थे जिनको मौका नहीं मिला। आई टेल यू, हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में जिनकी पोजीशन थी मुझसे ज़्यादा होशियार थे। इसलिए जो इस हॉल में बैठे हुए लोग हैं वो फॉर्चुनेट हैं कि उनको मौका दिया ईश्वर ने और वो आगे बढ़े हैं कुछ, और ईश्वर के रूप में पाठक जी जैसे लोग हैं बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। एक बात और, मैं आज स्कूल के अलावा जो ट्रेनिंग सेंटर उनका चल रहा है, स्किल इंडिया की जो बात है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है, क्योंकि निशंक जी न्यू एजुकेशन जब पॉलिसी बना रहे थे तो मैं किसी ग्रुप में तो नहीं था, लेकिन कई बार वो कुछ बातें पूछते रहते थे तो हम लोग बात करते रहते थे। तो उसमें आप देखिए कि एक तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर आप देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज कि मदर टंग में एजुकेशन दी जाएगी। दूसरा, वोकेशनल एजुकेशन की बात की है। एक बात और, स्पेशलाइजेशन की बात की गई है उसमें। मैडम भी आ गई हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। और मैं उनका नाम लेना भूल गया, दिलीप कुमार जी जो उनके सक्सेसर हैं और बहुत अच्छा कार्य करें। कल हम और त्रिपाठी सर के साथ हम चाय पी रहे थे तो वो आए और बात करने लगे, तो अपने आप ही इंट्रोड्यूस किया, मैं नहीं जानता था, तो बोले नहीं कुछ गढ़वाल और कुमायूं की भी बात की उन्होंने। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट, और हम चाहेंगे कि उनके साथ और इंटरेक्शन हो। तो ये जो बच्चे स्किल इंडिया की बात कर रहे थे हम लोग, आज सुबह जो नीलरत्न जी ने मेरे साथ एक ड्राइवर के साथ एक और व्यक्ति दिया हुआ था, तो मैंने कहा टाइम है जरा हम देखते हैं। तो आई टेल यू, दो तीन लोग ऐसे लगे कि वो तो खुद अपने में एनसाइक्लोपीडिया हैं। देखिए ये तो एनसाइक्लोपीडिया के जनक हैं सर तो, लेकिन वो लोग जिनको साथ, जो इनके साथ काम कर रहे हैं, विशेष रूप से देयर वाज वन पर्सन, दिनेश को तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पता नहीं कितना बताना चाहता है हमको, पता नहीं कहाँ है। दिनेश जी आइए, ऊपर आइए, आपके लिए मैं ताली बजवाऊंगा। सर सबके लिए ताली बजवाते हैं, मैं इसके लिए ताली बजवाता हूं रियली। दिनेश ने, आई टेल यू, जिस तरीके से मुझे ये प्लांट के बारे में समझाया, मुझे लगा कि मेरी एमए पीएचडी बेकार है, ये कुछ नहीं है। और ये सब चीज इन्होंने कहा कि हाई स्कूल फेल थे, 10th पास की है। अब सोचिए ये 10th पास हैं, मैं एमए पीएचडी हूं और आप लोग भी एमए पीएचडी हैं, ये होशियार है कि हम होशियार हैं? और इसका सारा क्रेडिट कह रहा है सर को दिया है, सर ने सिखाया है इसको। और क्या धारा प्रवाह हमको बोल रहा था कि पता नहीं, और हर चीज बताना चाह रहा था, और सर के साथ वो हर जगह जाता है। और ये मैं आपको बता दूं प्रोफेसर पचौड़ी साहब, सर के हर प्रोग्राम में आप देखिएगा गौर से, कभी भी मैं तो हर प्रोग्राम देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो सर के बगल में यही रहते हैं, इनका नाम नेताजी है। अच्छा नहीं, और ये रियली अपने में बहुत एनसाइक्लोपीडिया, और ऐसे ही बलबूते पर कोई भी संस्था चलती है। एक चीज और देखिए, आज देश में शायद कितनी एनजीओज हैं। अगर उत्तराखंड में शायद बैठे हुए हैं पटेल साहब, हाँ यस, मेरी मुलाकात कल ही हुई, अब मैं आपसे मिलता रहूंगा अवश्य, हम लोग मिलकर कुछ काम करेंगे। लगभग 700 एनजीओज हैं उत्तराखंड में, और कितनी फंक्शनल हैं। एनजीओ बनाना बहुत आसान है, एनजीओ को चलाना बहुत मुश्किल होता है। और सर ने
52 साल की उम्र जो है वो किसी ने कहा ना, अब ये बच्चा नहीं है, ये तो मैच्योर हो गया है। 52 साल की उम्र में कोई बच्चा थोड़ी रहती है एनजीओ, ये मैच्योर हो गई है, ये बहुत बड़ा बरगद वृक्ष की तरह से आगे बढ़ चुका है, पूरे देश और विदेश में ये कार्य कर रहा है। और ये किसी चीज को सबको जोड़ के चलना। कल से मैं तो रात में क्योंकि आज सुबह हम लोग दोस्त बात कर रहे थे कि सर आप रिटायरमेंट के बाद वाइस चांसलर बने तो आपकी उम्र क्या है? मैंने कहा उम्र मैं नहीं बताऊंगा भाई, आई विल नॉट टेल यू माई एज। तो फिर बोले नहीं, मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं 68 कंप्लीट कर चुका हूँ, 69 में रन कर रहा हूँ। तो ये चीज नॉर्मली लेडीज नहीं बताती उम्र, तो आदमी को भी नहीं बतानी चाहिए भाई, उसको भी नहीं अपने को रोकना चाहिए। तो ये जो चीज हम जो देख रहे थे कि ऐसा सर ने जो डेवलप किया है, जो एनजीओज काम कर रही हैं, देखिए नॉलेज को क्रिएट करना और नॉलेज को स्टोर करना और नॉलेज को डिसमिनेट करना, ये तीन चीज हैं। सर ने नॉलेज क्रिएट भी की है, इसको स्टोर भी किया है और डिसमिनेट भी किया है पूरे हिंदुस्तान में और पूरे लोगों के बीच में। आप सब उनके बाएं हाथ हैं, सब बाएं दाएं हाथ सब हैं, लेकिन विजन यहां बैठा हुआ है, विजन यहां है, सोच यहां है, वो गाइड करते हैं और आप फॉलो करते हैं, उसको काम करते हैं। तो सर तो फॉर्चुनेट हैं ही, आप भी फॉर्चुनेट हैं कि आपको गाइड करने वाले ऐसे व्यक्ति मिले हैं, और सर भी फॉर्चुनेट हैं कि आपने ऐसी टीम को, वैल्यू बेस्ड टीम को क्रिएट किया है जो वैल्यूज जानती है। और मैं उषा जी को और पूजा जी को जब सुन रहा था तो मैं अपने किसी साथी से बात कर रहा था कि भाई देखिए, मैंने 40-41 साल में ये देखा है, हम लोग टीचर्स क्लास में तो पढ़ा लेते हैं, आई टेल यू, लेकिन मंच पर बोलना बड़ा मुश्किल है। आई हैव सीन दैट, आई हैव सीन मेनी प्रोफेसर्स इन माई लाइफ, उनसे कुछ कहो कि लेक्चर दे दो, नहीं 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 लेक्चर नहीं देंगे। हाँ, दे विल बी रेडी टू कम फॉर द आरडीसी और बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि स्टेज कॉन्फिडेंस हर एक में नहीं आता। और मैंने उषा जी और पूजा जी में जो स्टेज कॉन्फिडेंस देखा, क्या गजब का स्टेज कॉन्फिडेंस है, जो बहुत सारे हम जैसे टीचर्स को मुझे तो है भाई, देखिए ऐसा नहीं है लेकिन इसके पीछे भी स्टोरी है, मैं आपको अभी क्योंकि टाइम नहीं है मैं बताऊंगा आपको। पहले मुझे भी बोलना नहीं आता था, लेकिन बाद में फिर धीरे किसी ने मुझे बहुत बुरी तरह से जब झकझोर दिया और बहुत ज़्यादा मुझे टोका, तब मैंने अपने को डेवलप किया कि कैसे बोलना है। तो उन दोनों को, पूजा जी को और उषा जी को तो पद्मश्री मिलने की बहुत बहुत बधाई, और पूजा जी को विशेष रूप से द वे शी वाज स्पीकिंग। देखिए, कम्युनिकेशन में 5 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। कम्युनिकेट करने वाला कौन है, रिसीव करने वाला कौन है, कंटेंट आपके पास क्या है, मीडियम आपके पास क्या है, और उसके पास उसका इंपैक्ट क्या पड़ा है। और ये पांचों चीजें में देखने को मुझे मिल रही थी। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे थे, बहुत सिंपल वे में अपनी बात कहने की बात की उन्होंने। तो और मैं तो ये कहूंगा सर जो हैं इंस्टीट्यूशन नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सर आज ये घोषणा, देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ना, अब जैसे नाम सुन सुन के भी मुझे हंसी आती है, निर्मा यूनिवर्सिटी, कोई नाम है ये यूनिवर्सिटी का, लवली यूनिवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स यू विल फाइंड एक्चुअली इन इंडिया, और बहुत सारी शुरू कर दी। तो सर से मेरा निवेदन है कि ये 16 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की घोषणा करें आज, और ये यूनिवर्सिटी है अपने में, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो आई थिंक दैट विल बी बेटर इफ द यूनिवर्सिटी विल बी देयर, देन एकेडमिक प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीजें जो यहाँ डिस्कशन की गई हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली होंगी। तो इसका श्रेय निश्चित रूप से सर को तो जाता ही है, और उनके पास जो कमिटेड टीम है उसको भी जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि हम सब लोग रिक्वेस्ट करें सर से कि वो इसके बारे में सोचें कि ये अब एक इस तरह की जरूरत है इस चीज़ की कि देयर शुड बी ए यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, 16 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच टू नील रत्न जी। मेरे सर को प्रणाम, और सर को भी बहुत ज़्यादा प्रणाम, और सभी को मेरा नमस्कार। और मैं कोशिश करूँगा, नीरज जी मैंने प्रॉमिस किया है कि हम देहरादून में बहुत जल्दी ही कोशिश करेंगे कि सब लोगों को आमंत्रित करें किसी कार्यक्रम में। और नीरज जी से मेरा एक निवेदन है कि जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं और लोग भी जो लोग हैं, उनकी मेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर, उनके डेजिग्नेशन
हम सबको सर्कुलेट कर दें, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू.